जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए लख लख शुक्राना, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिलाने के लिए लख लख शुक्राना, जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल हर दम शुक्राना ही शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी और मुझे गुरु जी के बारे में कैसे पता चला। मैं आज आपको हर एक चीज़ बताऊँगी और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जो भी गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, उस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अगस्त में जुड़ी। अगस्त में ही मेरी सिस्टर ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि गुरु जी हैं, तेरी जो भी समस्या है गुरु जी के आगे रख, वो तेरी हर समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे। मुझे लगा गुरु जी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी, मैंने कभी गुरु जी के बारे में सुना नहीं था कि गुरु जी महाराज जी हैं और सबका कल्याण करते हैं और सारी संगत उनसे जुड़ी हुई है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मुंह से अगर कुछ भी गलत निकले उस चीज़ के लिए पहले ही सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ। मैं अभी आपके स्वरूप के आगे बैठी हूँ गुरु जी, जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे, अच्छा बुरा सब आप बुलवाओगे गुरु जी। मैं आपको देख के ही मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं। इसलिए गुरु जी, ये शुक्राना मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नादान, मैं अपने और चीज़ों में उलझी रही, अपने घर के कामों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में। ऐसा नहीं है कि मैं शुक्राना नहीं करती, मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैंने सुना है संगत जी से कि शुक्राना उसे कहते हैं जब हम अपना सत्संग दूसरी संगत से शेयर करते हैं। तो आज मैं अपना सत्संग आप सब में शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। संगत जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। संगत जी, बस ये है कि अगस्त या सितंबर में मैं गुरुजी से जुड़ी। जिस दिन मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, ठीक उसके तीसरे दिन ही गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि तुझे तो गुरुजी ने बहुत जल्दी बुला लिया। 2 या 3 दिन पहले मैंने तुझे बताया था गुरुजी के बारे में और तू 2-3 दिन के अंदर ही बड़े मंदिर चली गई। तेरे पे गुरुजी ने तेरे लिए कुछ खास सोचा है, या गुरुजी ने तुझे चुन लिया, इसलिए तुझे 2 या 3 दिन में ही तुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी, मैं जब गुरुजी के मंदिर गई, मैं, मेरी फैमिली, मेरी एक फ्रेंड भी साथ में गई थी। हम पूरे रास्ते में हंसते खेलते गए। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको संगत जी, मतलब हम अपनी गाड़ी से गए थे तो खूब गाने सुनते हुए, मतलब एक
फ़न टाइप का लग रहा था, लेकिन मन में था कि हाँ गुरुजी हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हाँ ऐसा होगा, वहाँ पे जाके ये होगा। लेकिन बड़े मस्ती में गए संगत जी। हम शनिवार को गए थे, हम घर से निकले 5 बजे, हम 8 बज गए, हम मंदिर नहीं पहुँच पाए 8 बजे तक भी रात को। ट्रैफिक जाम, रास्ते भटक रहे, कभी इधर कभी उधर। आखिर में गुरुजी की का मंदिर हमें मिल ही गया। पूछते पूछते हम गुरुजी के मंदिर चले ही गए। जैसे ही गुरुजी के मंदिर के बारे में पता चला, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ट्रैफिक। फिर मैंने गाड़ी में बैठे बैठे गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज आप मुझे बुलाना भी चाहते हैं या नहीं? हम तो 5 बजे से ऐसे भटक रहे हैं। संगत जी मेरा इतना कहना था, ट्रैफिक खुल गया और हम आसानी से बड़े मंदिर पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर पहुंचे, पूछते पूछते सब जगह घूमे। हमने दर्शन किए गुरुजी महाराज जी के मंदिर के, जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान होते थे। वहाँ पे भी मैंने मत्था टेका। और संगत जी भीड़ इतनी थी कि मतलब ज़्यादा देर मैं रुक नहीं पाई वहाँ पे। और गुरुजी के दर्शन करते हुए और बाहर आ गई। बाहर हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ये सब मिला। हमने अपना लंगर प्रसाद लिया और मंदिर से बाहर आ गए। फिर हमने लंगर प्रसाद अपनी गाड़ी में बैठ के खाया। संगत जी इतना स्वादिष्ट लंगर था, इतना स्वादिष्ट, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मतलब पूरा आशीर्वाद डाल दिया उसमें, हमें मैं पूरा ब्लेस्ड कर दिया हमें। मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी। फिर मैं बैठ गई गाड़ी में। फिर हमने लंगर प्रसाद करके हम सीधा अपने घर के लिए निकल गए। जब हम घर के लिए निकले तो रास्ते में मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। मतलब गाड़ी में बैठने से मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। फिर मैं जैसे तैसे करके मैं घर आई गई। फिर उसके भी 2-3 दिन तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही संगत जी। मुझे लगा यार मैं तो गुरुजी के मंदिर से आई हूँ, तो मैं ऐसा फ़ील क्यों कर रही हूँ? तबीयत भी ख़राब सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा था। बहुत अजीब सा, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती संगत जी। ये 2-3 दिन मेरे संग ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं आराम से मैंने अपने घर में हमने आपस में बात की, फैमिली ने, कि अच्छा है बड़ा मंदिर। हम पहली बार गए थे, दिल्ली में होते हुए भी हम मंदिर नहीं जा पाए। हमें गुरुजी के बारे में पता ही नहीं है, हम भी कैसे हैं, मतलब जो हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था अभी तक संगत जी। फिर मैं डेली इन्हीं चीज़ों में मैं गुरुजी के मैसेज, सत्संग या भजन सुनने लग गई यूट्यूब में। फिर मैंने उनका स्वरूप प्रिंट आउट निकाला और अपने घर में अपने रूम में लगा दिया। फिर संगत जी मैंने सत्संग सुना कि हम गुरुजी के स्वरूप को हम खुद नहीं खरीद सकते, गुरुजी हमें खुद ब्लेस्ड करते हैं अपना स्वरूप। तो गुरुजी फिर मुझे संगत जी मेरे मन में एक वहम सा आ गया कि मतलब मैंने पहले लाके गलती कर दी। फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और कहा, गुरुजी अगर आप मेरे घर अगर आपको ही मेरे घर आना पड़ेगा, अब मैं कैसे करूं? क्योंकि आपका स्वरूप तो मैंने खुद ही प्रिंट आउट निकलवा लिया, अब मुझे कहाँ से मिलेगा आपका स्वरूप? ऐसे तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, मैं किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ कि लोग मुझे मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दें। लेकिन मेरे मन में यही सब चल रहा था संगत जी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए अंकल जी। फिर उन्होंने फेसबुक में गुरुजी के उस पर स्वरूप पे शुक्राना किया। तो हमारी एक भाभी हैं, उन्होंने उनका मैसेज पढ़ लिया उसमें और कहा कि तुम भी गुरुजी वाले हो? तो मेरे अंकल ने कहा, हाँ जी भाभी, हम भी गुरुजी वाले हैं। और
तो भाभी जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास गुरुजी का स्वरूप है? तो इन्होंने कहा कि नहीं भाभी, हमारे पास तो नहीं है। कह रही अच्छा, तो कह रहे तुम हमारे घर आ जाना और यहाँ से गुरुजी का स्वरूप ले जाना, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। और मेरे पास भी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। भाभी बता रही थी कि कुड़िए, तेरे घर पे खुद आएंगे स्वरूप लेने, तो किसी नाल मत जाइयो। और हुआ ऐसा ही संगत जी, हम खुद भाभी जी के घर गए और गुरुजी का स्वरूप लेके आए और फिर हम अपने घर आ गए। उस दिन शनिवार था संगत जी। फिर भाभी जी ने हमें बताया कि मंडे को गुरुजी को अपना जो जहाँ पे भी आपने रखना है स्थान वो दे देना और कड़ा प्रसाद वगैरह बना लेना। फिर हमने अगले मंडे को संगत जी गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा के और अपने मंदिर में स्थापित किया और उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद का भोग लगाया मैंने गुरुजी महाराज को। और आप यकीन मानोगे संगत जी, उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम ओम के दर्शन हुए। ओम के दर्शन हुए संगत जी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने पूरे परिवार को गुरुजी के दर्शन करवाए ओम के। मेरे बच्चों ने, मेरे अंकल ने, सब ने ओम के दर्शन किए और हमने कड़ा प्रसाद गुरुजी के भोग के बाद हमने खुद फैमिली ने ग्रहण किया।